इसलिए भैया त्याग दो, हर्ष विषाद से दूर हो जाओ और भरत भैया पिता की आज्ञा मानकर राजा बन जाओ। राज राज पदो तुम कौं दीन्हा। पिता के वचन मानना ही धर्म है और यदि उनके वचन नहीं मानोगे यही अधर्म है। बार बार वशिष्ठ मुनि समझाने लगे भरत जी को। भरत जी कहते हैं पिता की आज्ञा मानने में हित है। मैया कौशल्या भी यही कह रही, कौशल्या धरि धीरजु कहही, पूत तथ्य गुरु आय सुकही। अरे पुत्र, अरे भरत, गुरु जी की आज्ञा मान लो, इसी में हित है। भरत जी सब कुछ सुनने लगे और सुनते सुनते भरत जी ने कहा है, भरत तो कमल कर जोड़ी, धीर धुरा धरी धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, अरे मैया एक बात बताओ, आप बार बार कह रहे हो कि भरत को राजा बनाओ राजा बनाओ। भरत राजा बना नहीं था, भरत के राजा बनने का प्रस्ताव सिर्फ आया था और अवध में इतना बड़ा हाहाकार मच गया, महाराज का आगमन हो गया, भैया जंगल चले गए। प्रस्ताव मात्र से इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। यदि भरत राजा बन जाएंगे, यदि भरत राजा बन जाएंगे तो मोहि राजु हटी देहूं जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। यदि आप लोग जबरदस्ती मुझे राजा बनाएंगे तो ये धरती धरातल में डूब जाएगी। प्रस्ताव मात्र से विपत्ति आ गई और आप लोग मुझे राजा बना। भैया भले ही मुझे जोग देना हो दे दो, जो निर्णय सुनाना हो सुना दो, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे हृदय की जो जलन है वो राम जी के दर्शन के बिन जाने वाली नहीं है। मेरा हृदय धधक रहा है, मैं तो राम जी के चरणों को देखकर मेरे हृदय की जलन मिटने वाली है। गुरुदेव आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मेरे हृदय की जलन कैसे मिटेगी। आपने दारुण दीनता कहाँ हूँ सबही से